नमस्कार दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूं आप सभी का बी स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, गणित में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और वो है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति यानी हम लोग कहेंगे नंबर सिस्टम को। नंबर सिस्टम एक ऐसे चैप्टर है या ऐसे टॉपिक है जिसके बिना गणित बन ही नहीं सकता। ठीक है, आइए देखते हैं नंबर सिस्टम में हम लोग आज क्या क्या सीखेंगे। आज का जो हमारा सीरीज है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो नंबर सिस्टम है। और आज से पिछला वीडियो हमने जितना बनाया था वो अगर आपने देखा है तो देख लीजिए, नहीं देखा तो कोई दिक्कत नहीं है। मगर आज के बाद जितना भी वीडियो हम अपलोड करेंगे इसके बाद से आगे देखते रहिएगा, क्योंकि इसी के बेस पर आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, इसी के बेस पर आपका क्वेश्चंस आएगा। क्योंकि नंबर सिस्टम को पहले हम देखेंगे, इसके बाद हम क्या देखेंगे, परसेंटेज को, टाइम एंड वर्क देखेंगे, है ना, डिस्काउंट देखेंगे। यही सब चैप्टर को हम कवर करेंगे। इसमें बेसिक से बेसिक लेवल का हम आपको सिखाएंगे इसमें। इसलिए हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों, शेयर करना ना भूलिएगा ताकि अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो पहुंचे। स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। और हमारा आज का चैप्टर क्या कह रहा है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, जैसे कि आप सबको पता चल रहा होगा, नंबर सिस्टम यहाँ पर लिखा हुआ है। तो नंबर सिस्टम यानी क्या होता है, इसको हम लोग हिंदी से क्या कहेंगे, संख्या पद्धति। नंबर, दोस्तों ये नंबर सिस्टम हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, या कह सकते हैं नंबर सिस्टम। एक हमारा क्या है, नंबर है, एक हमारा नंबर है जिसको हम लोग क्या कहेंगे, संख्या कहेंगे। और दूसरा जो है वो क्या, हमारा सिस्टम। सिस्टम यानी पद्धति कह सकते हैं हम, ठीक है, पद्धति कह सकते हैं, या फिर हम तरीका कह सकते हैं, संख्या तरीका। अब समझो इसका क्या होता है, ठीक है। पद्धति आप लोग अगर समझ में नहीं आया हो तो आसान भाषा में हम समझाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है संख्या पद्धति, संख्या पद्धति, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सिस्टम, नंबर सिस्टम। दोस्तों, सिस्टम को हम लोग हिंदी में इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, जो कोई भी काम करने का तरीका होता है, कोई भी काम करने का तरीका होता है ना, सुनने का तरीका होता है, लिखने का तरीका होता है, कोई भी चीज़ जो होता है एक सीक्वेंस वाइज जो होता है, तरीका होता है, उसी को हम लोग कहते हैं सिस्टम कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारा रहा। यानी अगर मान लो कोई समझा रहा है, समझाने का जो सिस्टम है या समझाने का तरीका है, तो वो भी हमारा क्या होगा, एक सिस्टम होगा। ठीक है, एक हमारा क्या होगा, वो सिस्टम होगा। बोलने का सिस्टम हो गया, बोलने का तरीका हो गया, समझाने का तरीका हो गया, ये सब क्या है, सिस्टम है। उसी तरह से जो नंबर हमारा सिस्टम है, नंबर सिस्टम है, उसी को हम लोग जानेंगे कि इसके बेस पर किस तरह से हमारा गणित में सवाल आता है, किस तरह से नहीं आता है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, ठीक है, यानी आप लोग को आसान भाषा में और समझाते हैं हम कि नंबर यानी संख्या और सिस्टम यानी क्या होता है, रिप्रेजेंट करने का तरीका। रिप्रेजेंट करने का तरीका यानी नंबर को हम किस किस तरीके से इसमें लिख सकते हैं, दर्शा सकते हैं, बस यही बताया गया इसमें, या फिर यही इसी को हम सीखेंगे। नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। स्टार्ट करते हैं। तो संख्या पद्धति में जो सबसे मेन है, संख्या पद्धति में या नंबर सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्या है आप लोग को पता होगा, और जिसके बिना हमारा मैथ बनता ही नहीं है, जिसके बिना मैथ अधूरा है, या फिर हम कह सकते हैं कि मैथ है ही नहीं, और वो है हमारा डिजिट, वो हमारा अंक है। सबसे पहले हम समझते हैं अंक को। अंक क्या होता है, अंक क्या होता है दोस्तों, हम लोग बेसिक से सीख रहे हैं, इसलिए अगर आप लोग को आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझिए, आप लोग कभी भूलिएगा नहीं, समझिए अच्छी तरह से, है ना। अंक क्या होता है, अंक यानी इंग्लिश में इसको हम क्या कहेंगे, डिजिट। इंग्लिश में अंक को हम लोग क्या कहते हैं, आप सभी को पता होगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिजिट कहते हैं, यही ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिजिट कहते हैं। तो अगर आपसे मैं कहूँ कि अंक जो क्या होता है, अंक क्या होता है, अंक का परिभाषा क्या होगा, आप लोग क्या कहिएगा। अंक जो होता है या डिजिट जो होता है वो क्या होता है, तो अंक को आप लोग इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि अंक गणित में एक एकल प्रतीक या चिन्ह होता है। गणित में एक एकल प्रतीक या चिन्ह होता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं सिंगल प्रतीक या फिर चिन्ह होता है, जिसका उपयोग संख्याओं को दर्शाने के लिए किया जाता है। अंक जो होता है गणित का एकल प्रतीक या सिंगल हमारा क्या होता है, प्रतीक होता है, सिंबल होता है, जिसका उपयोग संख्या को दर्शाने के लिए किया जाता है। ये तो होता है हमारा अंक। ठीक है, अब मान लो आप लोग के सामने हम यहाँ पर लिख रहे हैं 1, यहाँ पर हम 1 लिख रहे हैं, या फिर कोई आप लोग से हम नंबर लिखने को कहेंगे, कोई भी आप लोग से हम नंबर लिखने को कहेंगे, तो नंबर लिखने से पहले आप क्या लिखिएगा,
एक अंक लिखिएगा, डिजिट लिखिएगा, तभी तो हमारा नंबर बनेगा। मान लो यहाँ पर हम लिख रहे हैं 12, अगर हमें 12 लिखना होगा, 12 एक नंबर है, उसको हमें लिखना होगा, तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले 1 लिखेंगे और 2 लिखेंगे। और आप सबको पता है ये 1 और 2 क्या है? 2 डिजिट है। यानी एक हमारा ये डिजिट हो गया, दूसरा हमारा ये डिजिट हो गया, यानी एक अंक हमारा ये, दूसरा अंक हमारा ये, यानी 12 क्या हुआ? 12 क्या हुआ? तो 12 है एक संख्या जो कि कितना अंक का है? 2 अंक का है। आप लोग बेसिक से सीख रहे हैं, इसलिए आप लोग को बोरिंग नहीं होना है, समझिए ध्यान से आप लोग, ठीक है। अंक क्या होता है? गणित में एकल या फिर सिंगल प्रतीक है, ठीक है, या चिन्ह है जिसका उपयोग संख्याओं को दर्शाने के लिए किया जाता है, यही ना। अब मान लो अगर मैं कहूँ कि कितना अंक होता है, कितना अंक होता है, या अंक को हम कितने लिख सकते हैं, तो हम लोग क्या क्या लिखेंगे? आप लोग को पता है कि गणित में कितने अंक होते हैं, या फिर अंक कितने होता है? तो 0 से लेकर 9 तक, 0 1 2 3 4 5, ये ना 6, कहाँ तक? 9 तक। इसके अलावा भी कोई होता है? नहीं। तो 0 से लेकर 9 तक हमारा क्या है? सभी अंक हैं, और जितना भी नंबर्स बनते हैं, जितने भी नंबर्स बनते हैं, सारे इसी से बनते हैं, चाहे वो नेगेटिव वैल्यू हो, चाहे वो पॉजिटिव वैल्यू हो, सभी इसी से बनते हैं, यही ना, है कि नहीं। तो ये रहे हमारे कुछ डिजिट्स, यानी ये हमारे कुछ रहे अंक, ठीक है। और अगर मैं अंक का परिभाषा की बात करूं तो किस प्रकार से आप लोगों को बताया हम कि अंक जो होता है गणित में एक सिंगल प्रतीक या चिन्ह होता है जिसका उपयोग संख्याओं को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे क्या क्या हो गया? 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 और 9। यानी हम कहें कि टोटल जो डिजिट होता है वो कितना डिजिट होता है, तो आप लोग क्या कहिएगा? नंबर ऑफ टोटल डिजिट कितना होता है? तो 10। कितने होते हैं टोटल? 10 डिजिट्स होते हैं। टोटल कितने डिजिट होते हैं, कितने अंक होते हैं? तो 10। यानी कि हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे? हम 9 तक जाएंगे, क्योंकि उसके आगे हम अगर जाते हैं तो हमारा उसमें 2 अंक आता है ना। 10 में क्या आता है? 2 अंक आता है, 1 और 0, 1 और 0 आता है, जो कि यहाँ पर आप लोग को पता होगा ये 2 अंक है। हम क्या कहें कि टोटल अंक कितना होता है? तो 10 अंक होता है, और वो क्या क्या? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और हो गया, ठीक है। ये रहे 1 2 3 4, यहाँ 9 और 0 हमारा एक 10, ठीक है। तो ये हमारे अंक रहे 0 से लेकर 9 तक, इसको हम लोग क्या कहेंगे? डिजिट कहेंगे, सबको पता है ये चीज़, ठीक है। और अंक या अंकों से मिलकर अगर मान लो हमें कुछ बनाना होगा, ठीक है, कुछ लिखना होगा हमें, या फिर हम कुछ लिख रहे हैं, तो वो हमारा क्या बनता है? वो हमारा संख्या बनता है, यही ना। और अंक या अंकों से मिलकर अगर कुछ लिखा जा रहा है तो वो हमारा एक संख्या होता है, यही होता है। अगर एक अंक या फिर अंकों से मिलकर, एक से अधिक अंकों से मिलकर अगर कुछ लिखा जा रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? संख्या कहेंगे, सबको पता है, ठीक है। अब यहीं पर आप लोग समझिए कि ये मान लो हमारा क्या है? 1 है, ये हमारा 1 है। आप लोग को पता है ये एक अंक है और एक संख्या भी है, यानी एक अंक की एक संख्या है, ठीक है। ये एक अंकों की एक संख्या है और इस संख्या का नाम क्या है? 1 है, सबको पता है, ठीक है। हम यहाँ पर 6 लिख रहे हैं, 1 और 6। आप लोग बताइए 1 और 6 ये क्या है? इसमें कितने आप लोग को अंक दिखाई दे रहे हैं? 2, एक 1 और दूसरा 6। ये 1 और दूसरा क्या है? 6, यानी 16 हमारा जो बना, तो 16 हमारा क्या है? ये 2 अंकों की एक संख्या है, यही ना। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर 9 लगा देते हैं तो हमारा क्या बन गया? 3 अंकों की संख्या बन गया। यहाँ पर 1 6 और 9, यानी कितना अंक यहाँ पर है? 1 6 और 9, यानी अंक 1 अंक 2 अंक 3, यानी इसमें 3 अंक हैं। और यहाँ पर हमारा जो संख्या बना वो क्या बना? 169, यानी कि 169, यही ना, है कि नहीं। ये हमारा क्या बना? एक नंबर 169, ठीक है। तो अंक आप लोग को समझ में आया और नंबर भी आप लोग को समझ में आया। अगर आसान भाषा में और समझाएं तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर किसी को अंक और संख्या में डाउट हो तो, ठीक है। अब यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर 1 लिखे हैं और यहाँ पर 5 लिखे हैं। एक हमारा ये रहा, दूसरा 1,5। आप लोग बताइए कि इसमें आपको कितना नंबर दिख रहा है और इसमें आपको कितना नंबर दिख रहा है?
जो पहला वाला है 15 दिख रहा है, तो इसमें आपका कितना नंबर है, नंबर 1 है। डिजिट हमारे इसमें कितने हैं, 2, यही ना, नंबर 1 डिजिट 2, लेकिन 1 दिए हैं। सेकंड वाला में देखिए यहाँ पर 1 लिखे हैं, फिर कॉमा दिए हैं, फिर 5 लिखे हैं, 1 कॉमा देन 5। तो यहाँ पर हमारा इसमें नंबर कितना है, तो दोस्तों यहाँ पर नंबर जो है वो 2 है, यानी एक ये हो गया हमारा नंबर, दूसरा हमारा हो गया ये, है ना। तो ये किस प्रकार का नंबर हुआ, 2 अंकों का नंबर हुआ। ये जो हमारा बना ये 2 डिजिट्स का नंबर बना, और ये हमारा क्या है, 1 डिजिट का नंबर है 2, ये ना 1 और 5। यहाँ पर अगर हम 9 लगा देते हैं तो यह हमारा 3 अंकों की एक संख्या बन जाएगी, और यहाँ पर अगर हम यहाँ 9 लिखते हैं कोमा के बाद, तो यहाँ पर कितना नंबर बनेगा, एक नंबर ये, दूसरा ये और तीसरा ये, यानी यहाँ पर 3 नंबर बना, 1, 5 और 9। तो यहाँ पर कितना नंबर है, 3, और यहाँ पर नंबर 1 है। बस अंतर क्या दिया, यहाँ पर अगर हम कॉमा लगा देते तो हमारा ये भी अलग अलग हो जाएगा, ये ना। तो ये हमारा रहा। यहाँ और अच्छी तरह समझाते हैं हम। मान लो यहाँ पर हम लिख रहे हैं 1 और यहाँ लगा दिए 0 और 0, तो आप लोग को पता होगा ये जो 1 और 2 0 दिए, तो यह हमारा क्या बना, 100 बना। और 100 में हमारा कितना अंक है, कितना अंक है, 3 डिजिट्स हैं, यही ना, 3 अंक है। यानी ये जो हमारा एक नंबर बना वो कितना डिजिट्स का बना, 3 डिजिट्स का एक नंबर बना। यहीं पर हम लगा देते हैं 1 और यहाँ पर 2 और यहाँ 5 लगा देते हैं, और यहाँ पर 6 लगा दिए। तो 1, 2, 5, 6। तो ये हमारा क्या बना, ये हमारा 4 को नंबर बना, पहला 1, फिर 2, फिर 5 और 6। एक एक अंक का भले है, लेकिन ये हमारा एक नंबर है। 1, 2, 3, 4, इसमें 4 संख्याएं आपको दिख रही हैं, वो 1, 2, 5 और 6, और यहाँ पर एक ही संख्या है जो कि 3 अंकों की संख्या है। दोस्तों आशा करते हैं ये जो आपका अंक और संख्या वाला जो भी डाउट रहा होगा ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम, और आगे क्या कह रहा है वो आगे हम समझते हैं। यहाँ पर इंटीजर्स यानी पूर्णांक, इसको मिटा देते हैं हम। आप लोग को अंक और नंबर यानी कि अंक और संख्या में कोई डाउट नहीं होगा, मुझे पूरा विश्वास है। आगे हम चलते हैं पूर्णांक पर। पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स, यही ना है कि नहीं। सेकंड जो हमारा टॉपिक या स्टेप हमारा क्या है, वो इंटीजर्स, यानी कि हम क्या कहेंगे, इसको हम पूर्णांक कहेंगे। हम लोग क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। दोस्तों पूर्णांक क्या होता है समझिए, पूर्णांक क्या होता है समझिए आप लोग। यहाँ पर इंटीजर्स, पूर्णांक या फिर इंटीजर्स को हम कैसे दर्शाते हैं, क्या होता है, इनको हम समझते हैं। अगर आपने 5, 6 की मैथ अगर अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा या पढ़ा होगा, तो ये आपको कुछ नहीं है बल्कि एक आसान सा है, आप लोग समझ सकते हैं। हम लाइन नंबर की मदद से समझते हैं। संख्या रेखा तो आपने पढ़ा ही होगा, लाइन नंबर से समझते हैं हम। लाइन नंबर, ये हम लाइन नंबर बनाते हैं यहाँ पर, ठीक। लाइन नंबर में क्या होता है, लाइन नंबर में आपको 2 टाइप्स या फिर 3 कह सकते हैं। हम यहाँ पर वैल्यू को देखते हैं। पहला जो है वो क्या है, नेगेटिव वैल्यू, दूसरा जो है वो 0, और तीसरा क्या है, पॉजिटिव वैल्यू, यही ना है कि नहीं। पहला हम क्या देखते हैं इधर, जो बाएं तरफ से होता है हमारा वो क्या होता है, जो 0 होता है। पहले हम 0 को दिखाते हैं यहाँ पर। 0 के जो लेफ्ट साइड में जितना भी नंबर होते हैं उनको हम लोग क्या कहेंगे, जितने भी पूर्णांक होते हैं इनको हम लोग क्या कहेंगे, नेगेटिव वैल्यू कहेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स कहेंगे। और 0 के राइट साइड में जितना हम लिखते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं, यही कहते हैं ना। यानी 0 के जो लेफ्ट साइड में वो क्या है, -1, -2, -3, -4, इस तरह से -5, -6, -7 और डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी, यानी अनंत तक हमारा ये चलता रहेगा, यही ना, यह हमारा अनंत तक चलता रहेगा। उसी तरह से राइट साइड में हम लिखते हैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4, इसके बाद क्या हो गया इधर 5, 6 और आगे हमारा डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। समझिए यहाँ पर। तो ये हम लोग लाइन नंबर की मदद से पूर्णांक को समझते हैं। तो पूर्णांक हमारा क्या होता है, ये सारे आपको दिख रहे हैं, ये सभी क्या हैं, ये सभी पूर्णांक हैं। बस अंतर ये है कि यहाँ पर कुछ पॉजिटिव पूर्णांक है यानी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, कुछ नेगेटिव इंटीजर्स हैं, और कुछ क्या है हमारा, ना ही पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं नेगेटिव इंटीजर्स को, ये क्या होता है और इसको हम लोग कैसे दर्शाते हैं। तो नेगेटिव इंटीजर्स को हम समझते हैं या ऋणात्मक पूर्णांक को इस प्रकार से आप लोग दर्शा सकते हैं या समझ सकते हैं कि कोई भी जो पूर्णांक होता है, पॉजिटिव वैल्यू या कह सकते हैं प्राकृतिक संख्या आप लोग समझते होंगे, यानी
गणन संख्याओं को, सभी गणन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और गणन संख्या हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। अब मान लो कोई भी कुछ भी गिनते हैं तो हम कहाँ से गिनते हैं? स्टार्ट कहाँ से करते हैं? 1 से गिनते हैं ना, 1 2 3 4। उसी तरह से जितने भी प्राकृतिक संख्या होते हैं उनके पहले अगर हम ऋणात्मक चिन्ह लगा देते हैं, यानी माइनस का सिंबल लगा देते हैं, तो वो हमारा क्या होता है? ऋणात्मक पूर्णांक होता है, या इसको हम लोग कहेंगे नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 1 जो है 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर हमारा क्या है? इन्फिनिटी तो जा रहा है। तो ये जो हमारा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इनको हम लोग क्या कहेंगे? इनको हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जो आप सबको पता है। और ये जो प्राकृतिक संख्या है, इसी के पहले तो हमारा यहाँ पर माइनस का सिंबल दिया गया है, यानी 1 के पहले हमारा माइनस है, 2 के पहले माइनस है, 3 के पहले माइनस है। तो ये अगर हम माइनस का सिंबल दे देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव इंटीजर्स हो जाएगा, यानी ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा। किस तरह का होगा ये? ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा, ऋणात्मक पूर्णांक, यही ना, ऋणात्मक पूर्णांक। और इधर वाला हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो गया पॉजिटिव पूर्णांक, या फिर इसको हम लोग कहेंगे धनात्मक पूर्णांक, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? धनात्मक पूर्णांक। इसको हम लोग क्या कहेंगे? धनात्मक पूर्णांक। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, लाइन नंबर की मदद से हम पूर्णांकों को समझते हैं, यानी कि 0 के लेफ्ट साइड में जितना भी आपको नंबर्स दिख रहे हैं, जितने भी आपको पूर्णांक दिख रहे हैं, इनको हम लोग क्या कहेंगे? नेगेटिव पूर्णांक कहेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स कहेंगे। और 0 के राइट साइड में, 0 के बाद यानी 0 के राइट साइड में हमारा जितना भी आता है उसको हम लोग कहेंगे धनात्मक पूर्णांक, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स। याद रखिएगा, ये 0 ना ही पॉजिटिव पूर्णांक है, ना ही नेगेटिव पूर्णांक है, यानी ना ही ये क्या है? नेगेटिव इंटीजर से, ना ही ये पॉजिटिव इंटीजर से, ये बीच का बात है। ठीक है, ये इसको हम लोग कहेंगे 0। सबको पता है ये 0 है, ये ना ही पॉजिटिव है और ना ही ये क्या है? नेगेटिव है। समझिए, ठीक है, ये ना ही पॉजिटिव है और ना ही ये क्या है? नेगेटिव है। तो ये हमारा हो गया ऋणात्मक पूर्णांक, है ना, ये हमारा हो गया ऋणात्मक पूर्णांक, यानी नेगेटिव हमारा क्या? नेगेटिव इंटीजर्स। ये हो गया हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, नेक्स्ट हम समझते हैं, लाइन नंबर की मदद से आप लोगों को समझ में आ गया कि ये हमारा हो गया पॉजिटिव इंटीजर्स और ये हो गया नेगेटिव इंटीजर्स। इसको हम लोग क्या कहेंगे? 0, यानी यह ना तो ये पॉजिटिव है और ना ही ये नेगेटिव है। ठीक है, तो आप लोग को पूर्णांक भी अच्छी तरह से समझ में आ गया, यानी ये हमारे यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी माइनस के इन्फिनिटी से लेकर प्लस के इन्फिनिटी तक, इसको हम लोग क्या कहेंगे? बीच का जो हमारा जो भी वैल्यू है इसको हम लोग क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे, यानी 1 जो हमारा इधर दिख रहा है इसको हम लोग क्या कहेंगे? पॉजिटिव और नेगेटिव और 0, ये जो मिलकर हमारा सारा पूर्णांक, इसको हम लोग क्या कहेंगे? पूर्णांक ही कहेंगे, इंटीजर्स कहेंगे। ठीक है, ये सारा हमारा क्या है? पूर्णांक है, यानी कि इंटीजर्स है। ठीक, अब हम समझते हैं, आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं वो है हम समझते हैं नेचुरल नंबर को। आप लोग को पूर्णांक समझ में आ गया होगा, है ना, आप लोग को पूर्णांक समझ में आ गया होगा। हम समझते हैं आप किसको? नेचुरल नंबर को। नेचुरल नंबर क्या होता है समझिए, नेचुरल नंबर दोस्तों, नेचुरल नंबर क्या होता है? जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं, यही कहते हैं ना। नेचुरल नंबर को हम लोग प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं, और ये प्राकृतिक संख्या हमारी क्या होती हैं? आप लोग यहाँ समझिए कि प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर जो होती है वो हमारे स्टार्ट कहाँ से होते हैं? आप लोग कुछ देर पहले हम बताए, वो होता हमारा कहाँ से? यानी इसका परिभाषा हम किस तरह से कहेंगे? सभी गणन संख्याओं को, सभी गणन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं, यही कहते हैं ना, यानी कि प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सभी जो गणन संख्या होती है उनको हम लोग क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर कहेंगे। ठीक है, अब समझिए, अब मान लो गणन संख्या हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 0 1 2
क्या आप लोग कभी इस तरह से स्टार्ट करते हैं? नहीं, कभी भी कुछ भी गिनना होता है तो आप लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं। यानी कि 1 2 जो भी गिनना होगा, जैसे हम मान लो यहाँ पर कुछ छड़ी यहाँ पर रख रहे हैं और आपको गिनने के लिए कहें तो हम कहाँ से गिनेंगे? ये 0, फिर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, नहीं ना, हम गिनेंगे 1, फिर 2, ये 3, फिर 4, फिर 5, है ना। तो नेचुरल नंबर यानी हम क्या बताएं, सभी गणन संख्या को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। और यहाँ क्या कहेंगे हम? जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? तो 1 से होता है, और 1 2 3 और डॉट डॉट कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो ये हमारा क्या हो गया? नेचुरल नंबर का एग्जाम्पल हो गया। ये हमारा प्राकृतिक संख्या का उदाहरण हो गया। प्राकृतिक संख्या हमारे कहाँ से स्टार्ट होता है? तो 1 से होता है। सभी गणन संख्याओं को हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या कहेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे हमारा क्या है? वो है होल नंबर। होल नंबर समझते हैं। आप लोग को पता होगा, जिस तरह से नेचुरल नंबर हमने सीखा कि सभी गणन संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। उसी तरह से होल नंबर क्या होता है? ये प्राकृतिक संख्या, ठीक है, ये जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं ये 0 के साथ मिलकर होल नंबर बनाती है। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर पूर्ण संख्या बनाती है, और पूर्ण संख्या बनाती है 0 के साथ मिलकर। यानी हमारा जो सभी प्राकृत संख्या, ध्यान से देखिए, सभी प्राकृत संख्या 0 के साथ मिलकर क्या बनाती है? होल नंबर बनाती है। और इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे यहाँ पर? तो मान लो हम यहाँ लिखना सभी प्राकृतिक संख्या को 1 2 3 इन्फिनिटी तक लिख रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4, चलो 4 भी लिख देते हैं, 5 भी लिख दिए, और 6 भी लिखे, और यहाँ से लिख दिया हम इन्फिनिटी तक। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या हो गया? तो ये हमारा हो गया प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर। हमें बनाना है होल नंबर, और होल नंबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे? उसके पहले हम एक 0 ऐड कर देंगे, यानी 0, यानी होल नंबर को हम कहाँ से लिखते हैं? तो 0 से लिखते हैं। 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, इस तरह से इन्फिनिटी आता है हमारा क्या? इसको हम लोग क्या कहेंगे? होल नंबर कहेंगे, ठीक है। तो हमने आज क्या क्या जाना? तो सबसे पहले नंबर सिस्टम को जाना, यानी नंबर सिस्टम को हम लोग बेसिक से जानेंगे। इसलिए आज हमने कुछ ही जो भी टॉपिक है उनको हम लोग कवर किए। जैसे सबसे पहले हमने जाना कि संख्या पद्धति क्या होता है। तो संख्या पद्धति क्या होता है आप लोग को समझा दिए कि संख्या को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है, जो भी संख्या को रखने का, व्यवस्थित करने का जो तरीका होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? नंबर सिस्टम कहेंगे। उसी को हम लोग विस्तार से जानेंगे। नंबर सिस्टम का मात्र दोस्तों 3 क्लास होने वाला है। इसमें आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसी तरह जितना भी हम वीडियो बनाते रहेंगे, आगे जितना भी आप लोग को चैप्टर नया नया सिखाते रहेंगे, उसे मात्र 3 से 4 क्लास करके होंगी आगे, ठीक है। इसीलिए आपको क्या करना है? हर रोज वो वीडियो देखते रहना है। सबसे पहले हमने क्या देखा? वो नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम यानी क्या होता है, इसको हम लोग किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं? तो कोई भी नंबर को जो रिप्रेजेंट करने का या दर्शाने का तरीका होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? नंबर सिस्टम कहेंगे। और नंबर सिस्टम को जानने से पहले, आगे नंबर सिस्टम को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ ऐसे पढ़ने होगी जो गणित के लिए इंपॉर्टेंट है, जो संख्याओं के लिए इंपॉर्टेंट है। वो सबसे पहले क्या है? डिजिट। और डिजिट को हमने जाना, यानी गणित में एक चिन्ह होता है डिजिट, है कि नहीं, जो कोई भी नंबर को दर्शाता है। कोई भी नंबर को अगर हमें दर्शाना होगा, लिखना होगा, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? डिजिट का, है ना। तो ये हमने देखा सबसे पहले। यानी आपसे अगर कहें कि टोटल डिजिट कितने होते हैं, तो आप लोग क्या कहिएगा? 10, है ना। 0 से लेकर 9 तक इसको हम लोग क्या कहेंगे? डिजिट कहेंगे, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक तो हम लोग क्या कहेंगे? डिजिट कहेंगे। ये सभी क्या हमारे डिजिट हैं। और नंबर्स क्या होते हैं? तो डिजिट या फिर डिजिट से मिलकर जो भी कुछ मीनिंगफुल निकले, ठीक है, जो भी मीनिंगफुल निकले, यानी मिलाकर जो भी हम लिखते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? नंबर्स कहते हैं, ठीक। अब मान लो यहाँ पर हमें लिखना है 122 124 127, जो कुछ भी लिखना होगा हमें, तो हम क्या करेंगे? जो भी डिजिट्स होते हैं उनको हम लोग जोड़ के लिखेंगे, यही ना। अगर हम यहाँ पर कहें कि यहाँ पर आपको कितना नंबर दिख रहा होगा, कितना नंबर दिख रहा है, तो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, यानी 6, और हमारा यहाँ पर है कितना? 7, है ना। 7 नंबर है। क्यों हम 7 नंबर यहाँ बताएं? क्योंकि सब में कॉमा है। अगर हम कॉमा नहीं लगाते तो बताओ दोस्तों यहाँ पर क्या होता? ये हमारा एक ही नंबर बनता, पर 7 डिजिट का हमारा एक नंबर बनता, है कि नहीं। तो आप लोग को डिजिट और नंबर में कंफ्यूजन जो था, शायद हम नहीं कह रहे हैं कि सबके मन में था, मगर शायद अगर था तो क्लियर हो गया अच्छी तरह से, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या देखा? तो हमने देखा आज नेक्स्ट इंटीजर्स को, यानी पूर्णांक को। और पूर्णांक को हमने किस प्रकार से देखा? यानी लाइन नंबर की मदद से हमने देखा। और पूर्णांक में क्या होता है? यानी जितने भी नंबर्स होते हैं,
चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, है ना, तो उनको हम लोग क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। लाइन नंबर की वजह से आप लोग को दर्शाए हम कि जीरो के लेफ्ट साइड में, यानी लाइन नंबर में हमारा क्या होता है, जीरो के जो बाएं तरफ में होता है सभी वो क्या होता है, नेगेटिव पूर्णांक होता है या फिर नेगेटिव इंटीजर्स होता है। और जीरो ना ही हमारा, जीरो किस प्रकार का पूर्णांक है, तो ना ही ये नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जीरो ना ही पॉजिटिव इंटीजर्स है ना ही नेगेटिव इंटीजर्स है, ठीक है। तो जीरो हमारा ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव इंटीजर्स है। जीरो के जो लेफ्ट साइड में हम लिखते हैं लाइन नंबर में, उसको हम लोग कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, यानी जिसके पहले हम माइनस लगाते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक। और जीरो हमारा ना ही धनात्मक है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है। और पॉजिटिव जो इंटीजर्स है उसको हम लोग किस प्रकार से कहेंगे, तो जीरो के राइट साइड में जितना भी हम लिखते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स कहेंगे, या कह सकते हैं हम कि सभी प्राकृत संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स कहेंगे। यही ना, सभी जो हमारा जो नेचुरल नंबर है सभी प्राकृत संख्या होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, सभी पॉजिटिव इंटीजर्स होता है हमारा, यानी पॉजिटिव पूर्णांक होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है। यानी सभी प्राकृत संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, धनात्मक क्या कहेंगे हम, पूर्णांक कहेंगे, ठीक। ये था हमारा। नेक्स्ट हम लोग क्या देखें, होल नंबर को। नेचुरल नंबर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेचुरल नंबर में क्या था, सभी गणन संख्याओं को नेचुरल नंबर कहते हैं, जैसे 1 2 3 और डॉट डॉट हमारा कहाँ तक, अनंत तक जाता है, इन्फिनिटी तक, ठीक है। होल नंबर में क्या होता है, तो होल नंबर में क्या होता है, सभी प्राकृत संख्याएं होती हैं, बस इसमें अंतर क्या होता है कि उसके पहले एक छोटा सा जीरो लगता है, यही ना। अगर हम इसमें जीरो ऐड कर देते हैं उसके पहले तो यह हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आज तो हम लोग ज़्यादा कुछ सीखे नहीं, लेकिन आगे हम लोग जो वीडियो की मदद से सीखने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही खास होने वाला है आप लोग के लिए। अगर आप लोग मैथ में जीरो है, मैथ में आप लोग को कुछ नहीं आता है, तो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आया हो तो। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जोहार।